जय हिंद बच्चों। वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स फॉर यू। आज का क्लास है क्लास 10 त्रिभुज प्रश्नावली 6.3 प्रश्न संख्या 5 से हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग 4 तक पढ़ चुके हैं। यदि वहाँ वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर के जरूर देख लें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहां से भी पहले जाकर के देख लें। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 5 से पढ़ेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कौन पी बराबर कौन आर टी एस है। ठीक है, दर्शाइए कि कौन मतलब त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ था इस चीज को पहले यहाँ पर हम लोग दर्शा दिए हैं, अब सिद्ध करना है। ठीक है, आर पी क्यू त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस। इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ नहीं है तो हम लोग फिगर को पहले बनाएंगे। ठीक है, एक फिगर पहले बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस त्रिभुज का नाम दे देंगे पी क्यू आर। ठीक है, इस यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है। अब बोला गया है पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस और टी है, यानी कि पी आर पर बिंदु क्या है, यहाँ पर एस है और क्यू आर पर बिंदु क्या है, टी है। अब दोनों को मिला देंगे। इस तरह से मिला देने के बाद एक छोटा त्रिभुज बना और इसमें बोला गया है कि कौन पी यानी कि ये वाला कौन किसके बराबर है, आर टी एस के। ठीक है, आर टी एस के यानी ये कौन बराबर है बड़ा वाला त्रिभुज का कौन पी और छोटा वाला त्रिभुज का कौन टी, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है कि ये आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस ये दोनों त्रिभुज क्या है कि दोनों समरूप है। तो चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ से हम लोग चलेंगे। ठीक है, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, या तो इस दोनों त्रिभुज को थोड़ा सा समझने के लिए हम अलग अलग दोनों का फिगर बना देते हैं कि एक त्रिभुज ये है पी क्यू आर और ये छोटा वाला त्रिभुज को हम लोग ऐसे उल्टा कर देते हैं इस तरह से। यहाँ पर नाम दे देंगे टी एस आर। ठीक है, ये कौन इसके बराबर है, समझने के लिए, सिर्फ समझने के लिए दोनों त्रिभुज को अलग कर दिए। अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज, ठीक है, आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में कौन सा, आर पी क्यू आर टी एस। ये दोनों त्रिभुज कहीं और से हम नहीं लिखे हैं, इसी जो बड़ा त्रिभुज दिया हुआ है दोनों एक साथ, दोनों में से अलग किए हैं सिर्फ। ठीक है, अब हम लोग दिया हुआ जो है उस चीज को लिख देंगे कि क्या दिया हुआ है कि कौन पी का नाम लिखेंगे आर पी क्यू, यानी कि कौन आर पी क्यू बराबर है कौन आर टी एस। ठीक है, ये रीजन में क्या दे देंगे, दिया है। ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए, अब ये जब दिया हुआ है तो आगे दोनों त्रिभुज में कुछ कॉमन है कि पी कौन आर और कौन आर दोनों त्रिभुज में है, तो कौन आर और कौन आर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ, यानी कि कौन आर बराबर कौन आर, क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। ठीक है, ये हो गया उभयनिष्ठ। अब जब दोनों त्रिभुज का दो कोण मिल गया है तो हम लोग कह सकते हैं इसलिए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। कैसे समरूप हुआ, एंगल समरूपता से। ठीक है, प्रूव्ड। बहुत छोटा प्रश्न था लेकिन समझना था सिर्फ। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 6 में हम लोग पढ़ेंगे
6 प्रश्न भी बहुत आसान है। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि आकृति 6.37 में अधिक त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, और कौन सा त्रिभुज ए सी डी, यानी कि इस तरह से एक बार त्रिभुज और एक बार इस तरह से, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांग है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, दर्शाने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं। हल करना स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो प्रूफ लिखे हैं प्रूफ की जगह में आप लोग प्रमाण लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो प्रूफ भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जहां से जो दिया हुआ है इसी को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो इसके संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो हम लोग इसमें संगत भुजा ले लेते हैं। ए बी ई में कौन सी भुजा ले लेंगे, ए बी बराबर, यानी कि ए बी ई में हम ए बी भुजा लिए और ए सी डी में हम लोग ए सी भुजा ले लेंगे, ए सी। और क्या लिखेंगे इसमें, ए बी ई में ए ई भुजा ले लेंगे, ए ई बराबर, और ए डी सी में हम ले लेंगे ए डी भुजा, ए डी। ये दोनों जो है ये दोनों बराबर कब होता है, बाय सी पी सी टी से, सीपीसीटी से, ठीक है, सीपीसीटी से बराबर होता है क्योंकि ये सर्वांगसम है त्रिभुज। अब जब सर्वांगसम हो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंस होता है ट्रायंगल का, ठीक है। अब इसको भाग दे देते हैं, ए बी को एसी से भाग दे देंगे, क्या बनेगा, ए बी को एसी से भागा दे देंगे तो इधर क्या बचेगा, एक। और इसी तरह से ए ई को भागा दे देंगे ए डी से तो क्या बचेगा, एक, यानी कि दोनों का अनुपात क्या हुआ, बराबर। इस तरह से यहां हम लोग कह सकते हैं कि ए बी बटे ए सी बराबर ए ई बटे ए डी का अनुपात हो गया 1/1। ये दोनों का अनुपात 1/1 अनुपात हुआ। अब अनुपात बराबर हो गया तो चलिए अब दोनों त्रिभुज को हम लोग लेके चलते हैं जहां से हमको हल करना है। क्या हल करना है कि त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, समरूप है त्रिभुज ए बी सी। तो ले लेते हैं कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, दोनों त्रिभुज हम ले लिए। अब दोनों त्रिभुज में अभी जो हम निकाले हैं इसका नाम नित्य दे देंगे समीकरण 1। लिखेंगे इसको उल्टा करके लिखेंगे, ए ई बटे ए डी बराबर ए बी बटे ए सी, ठीक है, समीकरण 1 से, कि समीकरण 1 से लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि ए ई बटे ए डी, ठीक है, ए ई बटे ए डी और ए बी बटे ए सी का अनुपात बराबर है। और एक चीज क्या मेरे पास है कि कौन ए बराबर कौन ए। ये कौन ए क्यों लिए हैं, क्योंकि ए डी ई में भी कौन ए है और ए बी सी में भी कौन ए है, इसीलिए कौन ए क्या हो जा रहा है, उभयनिष्ठ। तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है। अब जब उभयनिष्ठ हो गया तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गया, दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब कैसे समरूप हुआ, साइड एंगल से, ठीक है, साइड एंगल साइड से। तो यहां लिखेंगे साइड एंगल साइड समरूपता से, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूपता, लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 7 पढ़ेंगे। चलिए 7 प्रश्न को देखते हैं।
साथ में क्या है कि एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न दिया गया है और चारों को हम लोग को सिद्ध करना है। तो आकृति 6.38 में, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो यही आकृति है, ठीक है। आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी, एडी क्या है, शीर्षलंब है, और सीई परस्पर बिंदु, सीई परस्पर बिंदु कहां पे, पी पे प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि AEP यानी कि AEP समरूप है त्रिभुज CDP, CDP यानी ये वाला छोटा त्रिभुज और ये वाला छोटा त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है, सो दर्शाना है। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से कि AEP समरूप है त्रिभुज CDP, यानी AEP और CDP समरूप हैं। तो यहाँ हम लोग देखें, ये जो सिंबल बना हुआ है ये 90 डिग्री को दर्शाता है, ठीक है। तो इधर 90 है तो इधर भी 90 हो जाएगा, इधर 90 है तो ये भी इधर 90 हो जाएगा, होगा ना। तो कौन ये देखो बराबर करते हैं यहाँ पर। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे कौन AEP बराबर कौन CDP। हम लोग क्या लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री है। इसके बाद ये वाला कौन इसके बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कौन। तो लिखेंगे कौन APE बराबर है कौन CPD, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कौन, ठीक है, ये शीर्षाभिमुख कौन हुआ, ठीक है। यानी एक त्रिभुज में दो कोण, एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गया। तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP, ये दोनों समरूप हो गया। कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, एंगल एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया। यानी कि पहला प्रश्न को हम लोग प्रूव कर लिए हैं। प्रश्न संख्या 7 में। 8 में हम लोग चलते हैं। 8 में बोला गया ABD समरूप है त्रिभुज CBE। ABD कौन सा है, ABD ये बड़ा त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE, ठीक है। इधर से एक बार बड़ा त्रिभुज और एक बार इधर से बड़ा त्रिभुज, तो इसमें ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करना स्टार्ट करते हैं कि त्रिभुज ABD यहाँ हम लिखे उल्टा करके लिखेंगे ADB बराबर है त्रिभुज CEB रीजन में क्या दे देंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। पहला चीज मिल गया। इसके बाद क्या लिखेंगे कि दोनों में देखना है कि ABD और एक तो है CBE, दोनों में कौन B जो है क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। तो लिखेंगे कि कौन B बराबर कौन B, यहां लिख देंगे रीजन में उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि दोनों में आ रहा है। अब दोनों त्रिभुज में दो चीज मिल गया है तो लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE। कैसे हुआ, एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को भी हम लोग बड़े आसानी से हल कर लिए। वीडियो एक बार समझ में ना आए तो दोबारा जरूर देखें। चलिए इसके बाद जो प्रश्न संख्या 2 ठो बचा हुआ है, और 3 और 4, ठीक है। 2 तक तो हम लोग हल कर लिए, एक और 2, 3 और 4 जो बचा हुआ है इसको नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। वही है प्रश्न संख्या 7 का प्रश्न तीसरा और चौथा। तीसरा में क्या है कि
AEP, ठीक है, कि AEP की कौन सा त्रिभुज है? AEP, ठीक है। और ADB यानी एक बार लिया गया है इस छोटा त्रिभुज को, ये वाला छोटा त्रिभुज, और एक बार लिया गया है ADB बड़ा त्रिभुज को। तो इसमें छोटा त्रिभुज में ये वाला कोण और बड़ा त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे हम लोग हल में प्रूफ, क्या लिखेंगे? कोण AEP बराबर कोण ADB दोनों क्या है? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है इसीलिए। इसके बाद कोण, इसमें क्या है? कौन सा कोण दो बार आ रहा है, यानी कि ए वाला कोण दो बार आ रहा है ना, कि कौन सा? EAP लिखेंगे, कोण EAP बराबर कोण BAD, या लिखेंगे उभयनिष्ठ। ये सब प्रश्न को हल करना बहुत आसान है, क्योंकि दो ही मिलाना है। समरूप में दो ही हम लोग मिलाते हैं, और दो यदि मिल गया तो समझ लो कि ये समरूप हो गया त्रिभुज। लिखेंगे अतः त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? AEP समरूप है त्रिभुज ADB। कैसे हुआ? एंगल समरूपता से प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग हल करेंगे इस प्रश्न संख्या 7 का अंतिम प्रश्न, ठीक है। अंतिम प्रश्न है PDC, छोटा त्रिभुज PDC, और बड़ा त्रिभुज कौन सा है? BEC, ठीक है। इसी तरह से जो अभी छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज लेकर के हल किए, इसमें वही चीज इसमें भी है, ठीक है। तो चलिए कौन सा हम लिखेंगे? पहले बोला गया PDC, तो देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और बड़ा में भी ये 90 डिग्री है, तो दोनों हो जाएगा कि कोण PDC बराबर कोण BEC, ठीक है। PDC और BEC दोनों 90 डिग्री है, तो लिखेंगे प्रत्येक 90 डिग्री, ठीक है। इसके बाद एक चीज और लिखेंगे, क्या है दोनों में कॉमन? कि दोनों त्रिभुज में C और C दिया हुआ है, तो लिखेंगे PCD चाहे DCP, लिखेंगे यहां पर कोण DCP बराबर कोण BCE उभयनिष्ठ। अब इस त्रिभुज में भी देखते हैं, दो ठो मिल गया है, दो कोण, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC, ठीक है। कैसे हुआ? एंगल समरूपता से प्रूव्ड, ठीक है। तो यहां तक हम लोग हल कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्न संख्या 8 से पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।